नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको साइंस से संबंधित 50 क्वेश्चनों का लगभग रिवीजन कराएंगे, जो कि आपके जूनियर क्लास में, सुपर टीटी में, जूनियर टीटी में, सिविल परीक्षाओं में और अन्य सारे जितनी सारी परीक्षाएं हैं, टीटी में, सीटीटी में, सभी जगह प्रश्न ये आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप देखिए, कितने सारे आपको लाभ मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, वानस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बहुत बार बताया है कि जो है जब आपका तेल का प्रयोग होता है तो वहां पर निकिल का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन प्लस जो है एनआई रिएक्शन करता है, निकिल वहां पर बनता है, निकिल वहां पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। सी यहाँ पर विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार का सेम, तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, निकिल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए श्वेत फास्फोरस। फास्फोरस जब वायु के संपर्क में आता है तो थोड़ा सा उसमें जलने लगता है, तो यहाँ पर श्वेत फास्फोरस आता है। भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है। तो भारी जल आपका ट्राम्बे में बनाया जाता है। ये ट्राम्बे कहाँ पर है स्थित, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स पे आप बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट जो है, जो आपके अग्निरोधक कपड़े हैं उनमें बनाने में प्रयोग होता है। अगला है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए, उत्क्रम परासरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन का कारण पर विचार कीजिए और उस पर टिप्पणी दीजिए। आप बताइए कौन सही है। आयोडीन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो आप जानते हैं कि ओजोन एक रेडियो एक्टिव नहीं है। और जल के जीवों को मारता है कि नहीं मारता है, ये आप देखिए। तो कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर उत्तर आप देखिए, बी सही है। ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या पर नहीं है। तो ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, बिल्कुल सही है, और लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने या डेवलप करने हेतु निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। जो आपका फिंगरप्रिंटिंग होता है उसमें क्या लगाया जाता है जिससे फिंगरप्रिंट्स हो जाए। तो यहाँ पर डी फ्लोरोसेंट पाउडर मिलाया जाता है जिससे वो जल्दी से उभर आता है। नेक्स्ट है, इन निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डी यहाँ पर एंटीबायोटिक्स क्विलीन नहीं है। एंटीबायोटिक्स आप जानते हैं जैसे पेनिसिलिन है, ये सब एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो एंटी फ्रीज यौगिक आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है। एंटी नॉक एजेंट टेट्राएथिलेट है, इसे टेल कहते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट आपका बीरर कैरोटीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा, बोरिक एसिड औषध उद्योग खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयोग होता है। शुष्क वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए, दो तो निचल आपको जाते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सही नहीं, तो यहाँ पर डी विकल्प आप देखिए, हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड न होकर नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अगला विकल्प देखिए, 22 कैरेट सोने की शुद्धता। 24 कैरेट जानते हैं कि आप 100% होता है, 22 कैरेट जो सोना होता है 22% होता है। आजकल आप देख रहे हैं कि 14 कैरेट 18 कैरेट की बातचीत चल रही, तो सोने की और शुद्धता कम हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग होता है।
तो हवाई जहाज में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? तो राजा रमन्ना। सी विकल्प देखिए, अणु बम बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लाल स्याही बनाई जाती है किससे? तो लाल स्याही जो है इयोसीन नामक पदार्थ से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भोपाल गैस त्रैदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? जल्दी से बताइए कमेंट्स बॉक्स में। आप सबको आता होगा, बहुत बार बताया है, बहुत बार पढ़ा। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स दीजिए, जल्दी से दीजिए। देखते हैं कितने लोग देते हैं। वेरी गुड, उत्तर आने लगे हैं। वेरी गुड, अब आप उत्तर देखिए। बहुत बहुत जिन्होंने दिया, बहुत गुड, वेरी गुड बॉय। सी विकल्प मेथिल आइसोसाइनेट यहाँ पर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक कपूर जो है किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए आपका चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सी विकल्प। कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? जो माइक्रो एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर सी गंधक जो है माइक्रो एलिमेंट नहीं है, और बाकी सब लोग जो है मेगा एलिमेंट्स हैं। अगला है, इसमें कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो गंधक नहीं है और बाकी तीनों सूक्ष्म तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है रासायनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? तो अभी आपको बताया था कि मस्टर्ड गैस एक विषैली गैस होती है जिसका जो है प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्र गहरे समुद्र के गोताखोर से किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताया था कि हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग करते हैं गोताखोर। पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए, तो वॉशिंग सोडा आपका यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, कास्टिक सोडा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नीला थोथा आपका कॉपर सल्फेट है, हाइपो जो है सोडियम थायो सल्फेट है। तो ये आपको कूट इस प्रकार से आ सकता है और उसका उत्तर इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? अभी क्वेश्चन पूछा है। तो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव था। मिथाइल आइसोसाइनेट या मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव था। अभी क्वेश्चन पूछा, नीला थोथा का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो नीला थोथा का प्रयोग आपके कवकनाशी के रूप में करते हैं, फंजीसाइड के रूप में करते हैं, कवकनाशी के रूप में करते हैं। अगला, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। जो आपका प्रिजर्वेटिव, उसमें सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयोग होता है? तो सी एथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पर हिम निरोधी के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक खाद्य पदार्थ हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि क्या करते हैं? तो ये डी विकल्प देखिए, बिना कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के उपयोग किए बिना उगाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर खाद और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया, जिसे ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, जिसे हम कार्बनिक खाद्य कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड जो है चाइनीज व्हाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मधुरतम है? तो सी मीठा, मतलब मधुरतम मतलब मीठा। तो यहाँ पर सैकरीन जो है मीठा पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, पूर्णतया कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश है। पूरा ऑर्गेनिक जो प्रदेश हो गया है, तो सिक्किम ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पूर्णतया ऑर्गेनिक हो गया है, कोई खाद का कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स जो प्रतिबंध किया गया था, किसके परीक्षण में पॉजिटिव पाए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो
शीशा की जो लेड की वहाँ पर जो है पीबी की यहाँ पर जो है एचजी, पीबी नहीं एचजी की उपस्थिति यहाँ पर ज़्यादा थी। शीशा जो है शीशा की अत्यधिक मात्रा में जो है उपस्थिति के कारण इसे पीबी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु जो प्रयोग की जाने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? बहुत बार पेपर में आपके आया है, तो ये आपका गैम्बूसिया मछली, जो मच्छर जो लार्वा खाती है, गैम्बूसिया ये है। सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डी लिखिए, तृणभक्षी जो है गौड़ उपभोक्ता नहीं होते हैं। बाकी आपको प्रायतः स्वजीवी उत्पादक होते हैं, परजीवी उपभोक्ता होते हैं, मृतोपजीवी बंधक होते हैं। अगला, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट कहलाता है। अगला, मानव सदस्य लघुतम कपी कौन सा है? मानव के समान जो सबसे छोटा कपी कौन सा है? तो गिब्बन जो है यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अगला, निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में से विशालतम है? तो सी विकल्प देखिए, स्पर्म व्हेल जो है सबसे बड़ी प्रजाति है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली आपकी व्हेल शार्क है। व्हेल जो है मछली नहीं है बल्कि स्तनधारी, आप लोग याद रखना। जैसे चमगादड़ एक स्तनधारी है, पक्षी नहीं है, व्हेल एक मछली है। अगला, मछली नहीं है मतलब स्तनधारी है। शहतूत साल बनाई जाती है किससे? तो यहाँ पर सी लिखिए, चिर के बालों से शहतूत साल बनाई जाती है। अब क्वेश्चन आया, कौन सी एक मछली? क्रेफिश, कैटल फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश। तो यहाँ पर आप सी विकल्प देखिए, फ्लाइंग फिश जो आपकी मछली है। बाकी जो है आप सिल्वर फिश जानते हैं, जो किताबों में चमकीली पाई जाती है ना। कैटल फिश, क्रे फिश ये आपकी मछली नहीं है, नाम फिश है। जैसे वेल फिश मछली नहीं है, तो ये केवल फ्लाइंग फिश यहाँ पर मछली, बाकी तीनों मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक मछली अब है? यहाँ पर फिर मछली आया है। तो यहाँ पर समुद्री घोड़ा जो है, जिसे हिप्पोपोटामस कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कॉर्पियन कहते हैं। पुनः देखिए कि यहाँ पर जो है समुद्री कुकुम्बर मछली नहीं है, समुद्री गाय मछली नहीं है, समुद्री बाघ मछली नहीं है, समुद्री घोड़ा एक मछली है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल कृमि निमोट से कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरिया यहाँ पर गोल कृमि से रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो रीछ प्रजाति का होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, स्क्विड जो है एक सबसे बड़ा अकशेरुकी है। नेक्स्ट है, निम्न में किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो पित्ताशय आप देखिए यहाँ पर जो है चूहा के नहीं होता है। चूहा जो है पेशाब करता रहता है और उसमें पानी की स्टोरेज क्षमता कम होती है। निम्न से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली ऐसा प्रजाति है जहाँ पर लिंग गुणसूत्र नहीं होते, बाकी सबके लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? तो यहाँ पर मकड़ी जो है कीट नहीं है, बाकी खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर ये कीट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो मेढक व सर्प जो है कोल्ड वर्म एलिमेंट कहलाते हैं, बाकी सब ये जो है आपके हॉट वर्म कहलाते हैं, समतापी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो यहाँ पर चमगादड़, अभी आपको पक्षी वर्ग में चमगादड़ नहीं आता है, बाकी सब चमगादड़ वो आते हैं। चमगादड़ एक स्तनधारी है। निम्नलिखित कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? तो कपोत, जो कबूतर होते हैं जो है दुग्ध उत्पादित करते हैं, बाकी दुग्ध उत्पादित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रिच जो है सबसे तेज पक्षी दौड़ता है। कीवी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? कीवी किस देश में पाए जाते हैं? ये कमेंट्स बॉक्स में मेरे उत्तर दीजिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। सभी पक्षी उड़ते हैं। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है जो है। रेशम, शहद और लाख सभी कीट उत्पाद हैं। सभी सर्प विषैले होते हैं। सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। तो कूट देखिए कौन सही होगा, जल्दी से आप बताइए कौन सही होगा। तो इसका उत्तर आप देखिए, बी विकल्प सही है, केवल सेकंड सही, अर्थात रेशम, शहद, लाख सभी कीट उत्पाद हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? जो पैरों में खुर होते हैं जानवरों में, किस में नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी जो है मस्तिष्क शरीर के अनुपात में बड़ा होता है और अन्य जानवरों का जो है मस्तिष्क छोटा होता है। तो इस प्रकार से आपने आज लगभग 50 प्रश्नों का रिवीजन किया, देखा, जाना, समझा। याद करिए, तैयारी जारी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।